बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी आयनन के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, बहुत सी ख़बरें हैं और ख़ास तौर पर यह कि नवाज़ शरीफ के बारे में मैंने कहा था नहीं आ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह आज कन्फर्म हो गया कि वो नहीं आ रहे। ये अफवाहें थी कि बरतानिया में तमाम समातें जो हैं उनकी वो ख़त्म हो गई, खारिज हो गई। अदालतों ने कहा है 25 सितंबर से चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, नस जाए थे कि लुक के बैठे हैं। लेकिन वो अब जो रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि अभी तो समातें शुरू ही नहीं हुई, जाना कहाँ है उन्होंने। जो सियासी गेम है उसमें अपना मुस्लिम लीग नून खेल रही है। जावेद लतीफ़ साहब बार बार दावे कर रहे हैं कि आ रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि अभी नवाज़ शरीफ नहीं आ रहे। दूसरी तरफ मैं कहता था कि गिरफ़्तारी नहीं, गिरफ़्तारियाँ होंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब हुकूमत ने जो है पहला कार्ड दिखा दिया कि 12 अफराद की गिरफ़्तारी के लिए अदालत से राब्ता कर लिया। अदालत ने क्या कहा, क्या कुछ हुआ, वो बात बताऊंगा आपको। और उसके बाद जो मौजूदा सूरत हाल में आगे क्या हो रहा है उन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि मामला जो हैं वो किस हद तक बिगड़ रहे हैं, नहीं बिगड़ रहे हैं, उस पर आपको भी तशवीश है, मुझे भी है। लेकिन पहले अपनी बात कर लूँ कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इज़हार करें जैसे आप चाहें। जी नाज़रीन, मुझे मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया, वो दोस्त आपका जाना पहचाना है, पाकिस्तान का नामवर आदमी है और लेजेंड है, और उससे कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं उसे नहीं जानता। वो मेरा दोस्त है बहरोज़ सब्ज़वारी। बहरोज़ सब्ज़वारी ने मेरा व्लॉग देख के मुझे कहा कि जनाब आपके ख़यालात तो बहुत अच्छे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और आप हर एक की बात कर रहे हैं, तो आप गैर मुतनाज़ा समझे जाते हैं मेरी नज़र में। ताहम वो हमदर्दी रखते हैं इमरान खान साहब के साथ। वो कहते हैं हमें उम्मीद थी कि इमरान खान साहब से जो हैं वो माजी के चोरों और लुटेरों से मुख्तलिफ साबित होंगे, लेकिन वो भी 3.5 साल में कुछ नहीं कर सके। मैंने जब दावा किया उनसे कि बताएं आप चाहते क्या, तो उनका एक ही सवाल था कि ये बताएं मुल्क में हो क्या रहा है और क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है, और ये सियासी मामला जो है इसमें इस्तेकाम आएगा भी कि नहीं। उनके एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से मैं और आप यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेकाम हो, तरक्की हो, खुशहाली हो। क्यों कि हमारी और कोई शनाख्त नहीं है। पाकिस्तान हमारी शनाख्त है, पाकिस्तान हमारी पहचान है, पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान पे हमारी लाखों जाने कुर्बान, इसलिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने भी कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया था। लेकिन वो बड़े परेशान थे और उनका मुकालमा यही था मुझसे कि ये बताएँ कि जनाब ये हो क्या रहा है। मैंने कहा जनाब आप माजी की दोनों हुकूमतें और तीसरी हुकूमत को भी मिला के तज्ज़िया करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया, मुस्लिम लीग नून ने क्या किया और तहरीक इंसाफ ने क्या किया। 3 बड़ी पार्टी हैं, आप मुआयना कर लें, जहां आप पहुँचें वो एक पाकिस्तानी की आवाज़ होगी। तो उन्होंने कहा जनाब पहले बड़ी लूट मार हुई। मैंने कहा जो मौजूदा हुकूमत है वो ये कह रही है कि इमरान खान ने बड़ी लूट मार की, फिर हम और आप किस पर यकीन करें। इसलिए कि इमरान खान में जो पकड़ दकड़ जकड़ शुरू हुई उसका रिज़ल्ट कोई नहीं निकला। इसी तरह मौजूदा हुकूमत से भी उनका मुतालबा यही है कि अगर आप मुकदमात बना रहे हैं, अगर पकड़ दकड़ कर रहे हैं, तो फिर उसका रिज़ल्ट आना चाहिए। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी यही चाहता है कि पाकिस्तान के पेट में छुरा घोंपने वाला या पीठ में छुरा घोंपने वाला जो है उसको सरेआम ला के अवाम के सामने ओपन किया जाए और बताया जाए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुआशी बहरान में मुब्तला किया, सियासी बहरान में मुब्तला किया, और जो अगर ममलकत अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो पा रही 75 सालों की आज़ादी के बावजूद भी, तो एक एटमी ताकत होने के बावजूद हमें ये सुबकी क्यों हो रही है। देखिए बहरोज़ सब्ज़वारी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए कि वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है सियासी पसंद नापसंद चलती रहती है, ख़यालात से मंशूर से आदमी इत्तेफाक भी करता है, इख्तलाफ भी करता है, और ये होना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अक़ल दी है, हमें जहन दिया है, हमें शऊर दिया है। लेकिन सवाल उनका वहीं का वहीं है कि ये बताइए हो क्या रहा है। पंजाब जो है वो वफाक पे हमलावर होना चाहता है, वफाक जो है वो पंजाब पे हमलावर होना चाहता है। वो कहते हैं वो जो है अपने एहसन इकबाल साहब वफाकी वज़ीर होने के बावजूद वो दावेदार हैं और उनके साथी दावेदार हैं कि जल्द इमरान खान गिरफ़्तार होंगे। तो गिरफ़्तार होंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या उनको पंजाब में रखा जाएगा, वफाक में तो कोई जेल नहीं है। तो एहसन इकबाल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि ना, उन्हें हम ना पंजाब में रखेंगे, ना हम के में रखेंगे, बल्कि उन्हें हम लांडी जेल पहुँचाएँगे। अच्छा, अब इसका रिएक्शन देखें। जब इमरान खान साहब जो है उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है, खौफ नहीं है, बहादुर आदमी हैं, तो फिर उन्हें कराची का भी शेड्यूल कैंसिल कर दिया, हैदराबाद का भी कैंसिल कर दिया। ताहम सक्खर का शेड्यूल है, क्योंकि सक्खर जा रहे हैं। पता नहीं उनको किसी ने शायद ये बताया हो
कि सक्खर में जो है वो पीपल्स पार्टी के पाँव जलते हैं या हाथ उनके वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, उनकी हुकूमत वहाँ नहीं है। शायद ये किसी ने उनको, दानिश्वर ने या नादान दोस्त ने मशवरा दे दिया। लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि वहाँ भी सिंध में ही आता है सक्खर भी। तो अगर आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि वहाँ आपको लांडी जेल रखा है, तो लांडी जेल सचमुच बड़ी परेशान कुल जेल है। वहाँ बड़े लोग जो है जेलें काट चुके हैं, लेकिन सियासत में सारे काम चलते हैं। अगर आप सियासत में आए तो आपको ये भी निगलना पड़ेगा कड़वी गोली समझ के। बहरकैफ जो कुछ भी है, जैसे भी है, देखिए एक और मामलात भी है। एक और मामलात में जब ये गए अदालत तो हमारे इज़्ज़त-माब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये कहा है कि जनाब आप लोग जाके पार्लियामेंट में बैठें, क्योंकि नैब की तरमीम के बारे में इनकी अपील है पीटीआई की। तो उन्होंने कहा जनाब पार्लियामेंट में जाएंगे तो अपील से आप मुकाबला कर सकेंगे ना, वो तरमीम का डट कर मुकाबला करके उनको रोक सकेंगे। वरना हुकूमती जो हैं वो तो अपनी मर्ज़ी के, अपने फ़ायदे के, अपने मुफादात पे जो फ़ैसले करे जा रहे हैं और यकतरफ़ा फ़ैसले हो रहे हैं, तो आप पार्लियामेंट से बाहर क्यों हैं। ये इज़्ज़त-माब उमर अता बंदयाल ने मशवरा दिया उनको, लेकिन अभी उनको ये बात समझ नहीं आ रही, बल्कि उनको किसी सियाणे ने समझाया हुआ है कि जनाब ये चोर डाकू लुटेरे हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, लिहाजा वहाँ जाने नहीं चाहिए। इमरान खान साहब पिछले दौर में भी नहीं गए थे, जब अपोजिशन में थे, जब धरने में थे, और जब अब आए हुक्मरान थे, चाहते थे उन्हीं चोरों डाकुओं के साथ बैठते थे। और अब चूँकि अब हुक्मरान नहीं है तो अब उनके साथ नहीं जाना चाहते, वो चोर डाकू हैं तो उनके साथ नहीं बैठना चाहिए। यानी कहते हैं बुरे दी सोबत तो बचना चाहिए, तो इमरान खान साहब बुरे दी सोबत तो बच रहे हैं। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है बहरोज़ सफ़दरजंग का, कि ये बताएं कि जब ये हुकूमतें आपस में लड़ती रहेंगी, चाहे सूबाई सतह पर लड़ें, चाहे वफाकी सतह पर लड़ें, चाहे मतलब मुआशी मैदान में लड़ें, चाहे सियासी मैदान में लड़ें, तो अफ़ाम व तफ़हीम का रास्ता कैसे निकलेगा, खुशहाली और तरक्की का रास्ता कैसे निकलेगा, गरीब की आवाज़ कैसे सुनी जाएगी, महंगाई का अज़ाला कैसे होगा, बेरोज़गारी का ख़ात्मा कैसे होगा। ये सवाल तो है और बिल्कुल जायज़ सवाल है। ये हर मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी का सवाल है, इसलिए कि उसके बड़ों ने इस वतन के लिए कुर्बानियाँ दी, और उसकी और हमारी और आपकी सबकी पहचान और शान सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। ये लीडरान नहीं है। ये लीडर तो कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं। इर्द गिर्द जितने भी हैं इमरान खान साहब के देख लें आप, वो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, और फिर यही लोग ये वापस पार्टियों में चले गए। नदीम अफजल चंद सबसे बड़ी मिसाल है, वो मशीर भी थे इमरान खान साहब के, लेकिन उनको भी वो अपने साथ नहीं रख सके। अब ये मामला जो है जिस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं उसमें हर पाकिस्तानी परेशान है, इसलिए कि पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो मजबूत हो, मुस्तहकम हो, और यहाँ जो है खुशहाली का राज हो, यहाँ तरक्की हो और मसाइल का ख़ात्मा हो। लेकिन हमारे लीडरान जो हैं वो आपस में दस्तो गिरबान हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे पे बर्तरी हासिल करना चाह रहे हैं, अपने मुफादात की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि जिस तरह मैंने कहा कि देखें शहबाज गिल मुकाफ़ात अमल में फंसे हुए हैं। वो कहा करते थे, बीमारों के बारे में बड़ी बातें किया करते थे, बल्कि वो कहते थे कि जब सहाफ़ियों को मार पड़ी किसी को तो उन्होंने कहा कि जी वो पता करें उसके किसी लड़की के भाइयों ने मारा है। तो अब मेरा ख़्याल है हुकूमत ये ढूंढ रही है कि इनको किसने मारा है, इसलिए कि ज़राए ये कह रहे हैं कि तशद्दुद उन पर हुआ है लेकिन पुलिस कस्टडी में नहीं हुआ, यानी पुलिस की तहवील में तशद्दुद नहीं हुआ, तशद्दुद कहीं और हुआ। तो पता तो करो कि रस्ते से किसी कुड़ी के भरावां ने नहीं फड़ लिया, वो भरा कौन ने, उन्होंने भी पता कराओ। तो ये मामला जो है पेचीदा होते जा रहे हैं। लेकिन मेरा आपका और बहरोज़ सब्ज़वारी का सवाल वही है कि अगर इसी तरह दस्तो गिरबान होंगे, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, रवादारी और बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि जमहूरियत की बसात लपेट दी जाएगी। अल्लाह ना करे कोई आमराना दौर हमें देखना पड़े। हालात तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन हम इससे मुराद हमारे लीडर हैं, और वो हालात जिस तरह कर रहे हैं, दस्तो गिरबान हुए हैं, जिस तरह लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, छोटी छोटी सी बातों पे अपने आप को, अपने चेहरे को बचाने के लिए नकाब को ओपन होने से रोक रहे हैं, रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि फिर ये निज़ाम ही जो है इसका बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। अल्लाह ना करे। इसलिए कि जमहूरियत जो है वो कहते हैं टूटी फूटी लंगड़ी लूली भी काबिल कबूल है आमरीत के मुकाबले में। मेरा और आपका इस राय पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इज्तिमाई राय यही है
कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जमहूरी निज़ाम चलना चाहिए और जिसको मैंडेट मिले उसकी हुकूमत उसके टाइम के मुताबिक आइन और क़ानून के मुताबिक चले। लेकिन देखें ये कि इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन से नोटिस जारी हुए हैं, 2 नोटिस जारी हो चुके हैं, तीसरा हुआ तो उसके बाद फिर वारंट गिरफ्तारी होंगे। तो ख़ुद आप दावत दे रहे हैं, वो जाने को तैयार नहीं है, बल्कि FIO को तो उन्होंने नोटिस जारी करा दिया कि आप कौन होते हैं हमें नोटिस जारी करने वाले। जब हालात यहाँ हो जाएँ तो फिर आइन और क़ानून की बात कौन करेगा, किस तरह होगी। तो ये लम्हे फ़िक्रिया है। अल्लाह आपको सलामत रखे। INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर करें। आप सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।